up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. घटना बनी है उसको लेकर लगातार जब से घटना हुई है उस दिन से हम संपर्क में हैं परिवार के, और परिवार को जो भी मदद की ज़रूरत जहाँ भी महसूस हुई हम वहाँ पर खड़े हुए हैं। और आज कल से जो संदेश मिला कि जयंती भाई का देहांत हो चुका है ऐसा, और उसके बाद जो आज सुबह से जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें पूरी प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने जो कार्यवाही करनी चाहिए वो तमाम उसमें हम उपस्थित रहे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि दादरानगर हिल में जो समस्या है, जो परिस्थिति है, इस तरह की जो घटना है, दुर्घटना हो रही है, ये हम यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे विस्तार में देखने को मिलती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की जो घटना बनी आज हमारे दादरानगर हमें देखने को मिल रही है। देश दुनिया एक साइड कह रहे आदिवासी देश का मूल बीज है, मूल मालिक के साथ जो जिस हिसाब से प्रशासन का रवैया रहा, हम विकास के विरोध नहीं है, विकास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विकास की आड़ में आदिवासियों को जमीन से फाड़ फेंक कर यहाँ तक नौबत आ जाते हैं कि उनको पेट्रोल डालकर जलने की नौबत आ जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दादरानगर हिल में नगर पालिका विस्तार में जो आदिवासी समाज की ज़मीनें हैं हमारी, बहुत कम लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीनें बची हैं, और उसमें भी इस तरह से गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आएंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? नई नौकरी है उनके पास, नई व्यवसाय है, और जो खेती के लिए जो ज़मीन है वो ज़मीन पर अगर इस तरह से अतिक्रमण करके या जो भी उनको प्रशासन के जो प्रोजेक्ट है उनको लाकर यहाँ पर विकास की बात करेंगे, और हमारे लोगों को मारकर विकास करना, ऐसा विकास हम लोग नहीं चाहते हैं। और आज हमने इस मामले को लेकर जब कलेक्टर कार्यालय में हमारी टीम गई और पूरी बातें रखी, तो पहली बात ये कि जो दुर्घटना हुई है ये कहीं न कहीं उसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह से ज़रूरत क्या पड़ी, हमने जब बात रखी कि क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह से एग्रेसिवली काम करने की। अगर आप इस तरह से एग्रेसिव काम नहीं करते तो इस तरह से जो घटना हुई है वो शायद नहीं होती। दूसरी बात, हमने प्रशासन से और जो डीएम है वहाँ पर एसपी महोदय थे और बहुत सारा जो दादरानगर का जो स्टाफ था, हमने एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है, इस तरह से दुर्घटना दूसरी कोई दादरानगर में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रशासन को हमें आश्वस्त करना चाहिए। ऐसा ये बात रखी हमने। और जो परिवार की जो क्या क्या मांगे हैं वो तमाम मांगों लगे, जिसमें हमने यहाँ कि भाई अच्छे से अच्छा जो गवर्नमेंट को जो प्रोविजन सब जो उनका जो नॉर्म्स में बनता है, जो उनका जो ज़मीन का मुआवजा, वो मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार में जो गवर्नमेंट की जॉब नौकरी की बात आई, जॉब के लिए बात हुई है। उसके बाद मतलब जो भी जो घर तोड़ा गया है उसका मुआवजे लेकर भी हमने बात रखी है। वो तमाम मांगों लगे, जिसमें हमने यहाँ कि भाई अच्छे से अच्छा जो गवर्नमेंट को जो प्रोविजन सब जो उनका जो नॉर्म्स में बनता है, जो उनका जो ज़मीन का मुआवजा, वो मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार में जो गवर्नमेंट की जॉब नौकरी की बात आई, जॉब के लिए बात हुई है। उसके बाद मतलब जो भी जो घर तोड़ा गया है उसका मुआवजे लेकर भी हमने बात रखी है। साथ में कहीं न कहीं जहाँ जिनकी ज़मीन है उनको उनके ज़मीन पर घर बना कर दिया जाए, या जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई है, ये भी सारी बातें हुई है। और परिवार में 3 से 4 लोगों को जो नौकरियां की बात हुई है वो भी सामने बात जो हुई है। साथ ही जो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में हर प्रकार की हम मदद करेंगे, ये भी प्रशासन ने हमें, और ये सारी चीज़ें प्रशासन ने राइटिंग में दी है। और आने वाले समय में जो भी मदद चाहिए प्रशासन कलेक्टर कार्यालय से हमें मदद मिलेगी, इस तरह से आश्वस्त किया। साथ में हमने ये भी कहा था कि भाई दादरानगर हिल में अभी जो विकास को लेकर दिन ब दिन जो हम लोग सुनते थे कि जो जेसीबी लेकर प्रशासन निकलता है, ये इस तरह से दुर्घटना क्यों हो रही है, और जरूरत इस तरह से एग्रेसिव जो वर्क हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमने बहुत सी स्पष्ट शब्दों में प्रशासन ने कहा है कि कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है उसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब प्रशासन ही लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन करेगा तो आम जनता क्या करेगी, आम पब्लिक क्या करेगी। और हमने कहा इसकी कि भविष्य में इस तरह से हादसा नहीं हो, अन्यथा हम भी इतना कानून, इतना लॉ जानते हैं कि हमारे प्रोविजन, हमारे राइट्स क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को ये स्पष्ट संविधान पढ़ना चाहिए कि आदिवासी कौन है, आदिवासी के लिए संविधान में क्या राइट्स दिए गए हैं, ये पढ़ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा है, नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में प्रशासन को अनुसूचित 5वीं क्या है, आदिवासी क्या है, आदिवासी के राइट्स क्या है, आदिवासी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है। पूरे देश और दुनिया कह रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है।
और इस तरह से आदिवासी समाज का अन्याय हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले समय में। आज सुबह से इतना आक्रोश देखा जा रहा था, लोग रोड पे भी आ गए थे, रोड भी बंद कर दिया था, तो क्यों इतना आक्रोश था? आक्रोश से ज़्यादा इसमें क्या है कि जिस हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ अनबनाव होता है। हमने जनता से ये अपील की थी कि पीसफुली हमें काम करना है। प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है, जो घटना हुई है उसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं अफसोस कर रहा है इस चीज़ को लेकर। लेकिन कुछ चीज़ें बीच में ऐसा हुआ कि जिस हिसाब से हमको एक लिखित में देना चाहते थे, उसमें थोड़ा समय वक्त लग रहा था। इसमें हमारे जो साथी थे कुछ थोड़े एग्रेसिव हो गए, शायद रोड पे आ गए, और वापस उनको समझा कर कि भाई नहीं, प्रशासन हमको दे रहा है जल्दी, तो जल्दी उसका निराकरण भी हो गया। अब आगे इसमें किस तरह से आने वाले समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसी घटना दुर्घटना दादरा में 20 पंचायत में कहीं नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, आज भी हम लोग आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि दादरा नगर हवेली में जो बड़े आदिवासी नेता है या जो संगठनों के नाम की दुकान खोल के बैठे हैं, आज भी इस लड़ाई में नहीं है। आज दुख की बात यह है कि यहाँ सांसद आदिवासी है, ये मतलब 99% नेता हमारे